किनारी पटेल जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आस्था और तर्क के बीच का नाजुक संतुलन क्या है? आस्था और तर्क। देखो, आस्था होती है हृदय से और तर्क होता है बुद्धि से। अगर शास्त्र सम्मत तर्क किया जाए किसी बात को जानने के लिए तो वो तो स्वीकृत है, लेकिन अगर किसी बात को अपमानित करने के लिए तो फिर वो वितर्क हो जाता है। और तर्क वितर्क फिर वो परमार्थ नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े का रूप रख लेता है। किसी बात को समझने के लिए तर्क किया जाए तो युक्ति संगत है और सम्माननीय है कि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये बौद्धिक धरा से होता है। और जो आस्था होती है कि ऐसा ही है, वो दोबारा प्रश्न नहीं करेगा, वो पहले उसका अनुभव करेगा कि जितना कहा है ऐसा है, तो उसको हम पहले अनुभव करते हैं, फिर इसके बाद वो प्रश्न उठेगा। लेकिन तार्किक पुरुष का होता है तुरंत प्रश्न उठ जाएगा, ऐसा है तो फिर, क्योंकि वो बौद्धिक स्तर से है और वो हृदय से है। और प्रेम राज्य में प्रवेश हृदय से होता है, बुद्धि से नहीं। इसलिए तर्क प्रधान जो बुद्धि होती है वो फिर ज्ञान मार्ग में भले चले जाए, प्रेम मार्ग का अधिकारी तार्किक पुरुष नहीं होता, आस्था वाला ही होता है। जो सुना उसे स्वीकार कर लिया, बस वो तभी साक्षात कर पाता है। नहीं तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के हृदय में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कहाँ कोई कर पा रहा है। इसके लिए तर्क की जरूरत नहीं, इसके लिए आस्था की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। पर जो बौद्धिक स्तर के होते बिना तर्क की कसौटी पर कसे बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि आस्था नहीं, उनके हृदय में तर्क होता है। तो आस्था और तर्क में बड़ा अंतर है। आस्था हृदय प्रधान होती है और तर्क बुद्धि प्रधान होता है। किसका प्रश्न था? महाराज, इनका एक और है कि जिनको हमने देखा नहीं है उन पे विश्वास करना और जो अंधविश्वास आजकल है, तो इन दोनों की क्या रेखा है? जिनको देखा नहीं, किनको बोलना पड़ेगा ना? अदृश्य नहीं, किनको आप हमें बोल लो ना, कि जिनको का मतलब आप किससे ले रहे हैं? भगवान से ले रहे हैं? किससे ले रहे हैं? आपने अपने को देखा है? आप अपने पर विश्वास करते हैं? आप अपने को देखा है? तो जैसे आप बिना अपने को देखे विश्वास कर रहे हैं कि आप हैं। अभी तो अज्ञान से आप अपने को स्त्री मान रहे, लेकिन आप हैं ना, कुछ भी हैं, आप हैं ना, आप मानते हैं ना अपने को। ऐसे वो है जो तुमको पैदा किया है, जो जिसके तुम अंश हो। शरीर को पैदा करने वाला पिता, और पिता को पैदा करने वाला भी पिता, और सबका परम पिता कोई है ना। तो जैसे तुम हो, अपने को जाना नहीं फिर भी मानती हो, ऐसे मान लो तो तुम जान जाओगी। और जब जान जाओगी तो तुम और परमात्मा दो नहीं निकलेंगे, एक ही। जानत तुम्हें हो जाई। तो इस बात में तो आप फेल हो कि हम बिना जाने प्रीत कैसे करें। तो आप अपने को जानते हो। कैसे साल का शरीर है तुम्हारा? 47 साल हो गए 3.5 हाथ के मकान में रहते हुए, कभी एक सेकंड अपने आप को नहीं जाना है आप अपने को। तो फिर आप कितनी बुद्धि रखती हैं परमात्मा को जानने की? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उसको कैसे मानूं जिसको देखा नहीं? आप अपने को नहीं देखा तो आप मान रही हैं कि आप हैं, और आप ये भी मान रहे हैं कि ये ढांचा आपका नहीं है, ये जलेगा मरेगा। एक समय तुम थी बच्ची, आज थी जवान, धीरे धीरे वृद्धावस्था, धीरे धीरे मृत्यु। तो ये जलेगा ना, जैसे दूसरों को जलता है ऐसे जलेगा। तुम जलने वाली नहीं हो, तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती, तुम वो हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तो तुमने अपने को देखा नहीं देखा, तो तुम परमात्मा को कैसे जान जाओगी? इसलिए नाम जप करो और संतों की बात मान जाओ, तर्क करने की जरूरत नहीं। आगे कौन सा प्रश्न है? उनकी आपने कहा था कि हट किया जा सकता है, प्रभु से रो के हट किया जा सकता है। करना चाहिए। तो हट करो तो राधा मिल जाए, हमारी श्री जी मिल जाएंगे। हे, मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। हट करो। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सर्गवी साक्षान मनमत मनमता। जब सब गोपियां मिलके रोई तो उन्हीं के बीच में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। नहीं हो गए? हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ईश्वर के अंश हैं, पर हमारी चाह में दम हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, श्री जी मिल जाए, लाडली जी मिल जाए। अगर राधा राधा जपो रोज श्री जी के लिए, तो श्री जी मिल जाएगी। बहुत करुणामयी है। ये मनुष्य जन्म मिला ही भगवत प्राप्त। हम अपनी शक्तियों को खो चुके हैं, भूल चुके हैं, उसी को हम जगाने के लिए बार बार कहते हैं नाम जप करो, सदाचरण करो। तुम्हारे अंदर जो हमारे अंदर पंचभूत वही तुम्हारे पंचभूत, जो हमारे अंदर प्रभु वही तुम्हारे अंदर प्रभु। अंतर क्या हो गया है कि तुम्हारे अंदर प्रभु काली कमली लगा के ओढ़ रहे के सो गए हैं, और हमारे अंदर प्रभु जग के बैठ गए हैं।
वह अंतर इतना है, जग गए इसलिए तुमको लगता है कि यार हमारे अंदर प्रभु नहीं, पर तुम्हारे अंदर प्रभु चौड़े से आराम से सो रहे हैं। इसीलिए कहते बार बार पुकारो जग जाएंगे। जैसे कोई बहुत सो रहा हो और वो पुकारो कृष्ण 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 हरे कृष्ण, तो कहेंगे क्या बात है, तो बोले उठो प्रभु अब जागो, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। बहुत मस्त रहो, बहुत आनंद का विषय। देखो हम एक दोस्त की तरह बात करते हैं, हम कोई ऋषि मुनि महात्मा की तरह बात नहीं करते। हम तुम एक ही बाप की संतान हैं, बस हमारा मार्ग थोड़ा पिता की गोद तक था और आपका माया की गोद की तरफ बढ़ गया, इसलिए थोड़ा अंतराय बन जाता है। नहीं, हम तुम सब एक ही पिता के संतान है और हम तुम सब में मटेरियल भी एक ही है, बाहर और भीतर, भीतर से अंश परमात्मा तत्व एक और बाहर से पंचभूत एक। बोलो अलगाव क्या है, कुछ अलगाव नहीं। अलगाव माना हुआ बस मिटा दिया जाए तो हम तुम एक हैं, कोई अंतराय नहीं है। ना कोई जाति पक्ष है, ना कोई कुल पक्ष है, ना कोई देश पक्ष है, हम सब एक परमात्मा के एक जैसी संतान है। अंतर ही हो गया कि कोई परमात्मा से विमुख होकर माया में और कोई माया से विमुख होकर परमात्मा में। जो परमात्मा के सन्मुख है वो महात्मा और जो माया की तरफ मुड़ गया वो दुरात्मा। बस अंतर इतना ही बकाया, आत्मा दोनों में है, दुरात्मा और महात्मा आत्मा दोनों में है। वो आत्म तत्व तो परमात्मा का अंश है। इसलिए अपने को ऐसा तो देखो मत कि हम कहाँ प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, निश्चित प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। महाराज जी क्या वेश धारण को ही महात्मा कहते हैं? नहीं, वेश धारण मात्र को महात्मा नहीं कहते, स्थिति को महात्मा कहते हैं। जो परमात्म चिंतन परायण है और सद आचरण करता है, माया जनित काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इस पर विजयी है, उसी को महात्मा कहते हैं। महात्मा गृहस्थी में भी हो सकता है, विरक्ति में भी हो सकता है, और दुष्ट गृहस्थी में भी हो सकता है और विरक्त भेष में भी हो सकता है। कालनेमी भी तो राक्षस ही तो था, जो महात्मा का भेष धर के हनुमान जी को रोकना चाहता था, वो राक्षस ही तो था। तो मतलब महात्मा भेष में राक्षस भी हो सकता है और राक्षसों के यहां महात्मा भी हो सकता है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के घर में बड़ा भारी महात्मा था प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जैसा कोई महात्मा था? दैत्यराज के कुल में महात्मा प्रहलाद जी, दैत्य कुल में महात्मा विरोचन, दैत्य कुल में महात्मा बलि नहीं थे। तो हमें आचरण और स्थिति को महात्मा सिखाया गया कि वो जिसके आचरण से ही है, जिसकी स्थिति वही है, वो महात्मा है। और जो आचरणहीन है, स्थिति रहित है, वो महात्मा नहीं, वो दुरात्मा है। वो किसी भी वेश में हो सकता है। जैसे महात्मा किसी भी वेश में हो सकता है, ऐसे दुरात्मा भी किसी वेश में हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो महात्मा एक स्थिति का नाम है, ना कि केवल भेष का। और भेष है स्थिति है तो क्या कहना, और भेष है स्थिति नहीं तो दम्भ है, पाखंड है, नाटक है। कितने ऐसे महात्मा हुए जो गृहस्थी में, क्या भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भारत का सबसे बड़ा महात्मा नहीं माना गया? आप विचार करके देखो, धोती कुर्ता और पति पत्नी पुत्र परिवार वाला सारा लीला। और हमारी गोपियां, ब्रज गोपियां क्या महात्मा नहीं मानी गई? तो पति है, पुत्र है, परिवार है, घर है, गृहस्थी है। और कोई बैरागी थी क्या प्रगट में? थी तो गृहस्थी। और बड़े बड़े परमहंस सुखदेव जी जैसे उनकी गाथा गा रहे। तो महात्मा का मतलब भगवत चरणारविंद में निरंतर जिनकी स्थिति है और जो काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी है, वही महात्मा। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, उसी को महात्मा कहते हैं। देखो विभीषण जी गृहस्थ में है और विभीषण जी राजमंत्री हैं, रावण के भाई भी हैं, राजमंत्री हैं। और भगवान कहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे धरो दे नहीं आन, तुम्हारे जैसे महात्माओं के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कहते हैं। तो महात्मा स्थिति का नाम है। महात्मा जिनके ऐसे लक्षण होते हैं जो शास्त्र सम्मत है, उन्हें महात्मा कहते हैं। ब्रजवासियों का अन्न सिद्ध कर देता है। जो मांग मांग के जो ब्रजवासियों का अन्न पाया ना, उसी अन्न का प्रभाव है। ब्रजवासियों के टूक में भगवान का प्रेम विराजमान है। इस रज में जो प्रकट हुए ब्रजवासी हैं, उनका जो कोई अवहेलना कर दे, अपमान कर दे, तो चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर तप करे, लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। ब्रजवासियों का वचन कड़ुआ होता है, पक्का कड़ुआ होता है, लेकिन हृदय बहुत प्रेमी होता है। अगर उनके वचन पे चला जाए तो फिर समझ नहीं पाएगा ब्रजवासियों की। अगर ब्रजवासी अपने स्वरूप में बोले तो शास्त्र नाम की तरह गाली निकलती नहीं निकलती, अपने स्वरूप में बोले तो ऐसे सब, पर हृदय के बहुत प्रेमी होते। एक बार हम नंदगांव में भिक्षा कर रहे थे, गुरुजी साथ थे, तो जो ही घर में बोला राधे श्याम, सो एक माई निकली, उसने सैकड़ों गालियां दी।
गुरुजी ने कहा खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। हम कहा महाराज ये तो गुस्सा होगी। फिर हम कहा राधे श्याम, तो फिर एक रोटी घी लगा करके लाई। तब गुरुजी ने जो एकांत में कहा कि ये ब्रजवासियों के जो कठोर वचन है साधु का अभिमान नष्ट करके उसकी तपस्या को पुष्ट करते हैं। तो ब्रजवासियों का जो अन्न है और ब्रजवासियों की जो चरण रज है, और ब्रजवासी जिसे ये कह दे कि मेरो बाबा है, अरे कछु ना है तो मेरो बाबा है, तो पक्का समझो नंद नंदन उसको अपना बना लेते हैं। और अगर ब्रजवासी कह दे अरे कछु ना है पाखंडी, तो पक्का समझो चाहे खोपड़ी के बल तप करे प्रमाण नहीं मिल सकता। और ये ब्रजवासियों का जो प्रेम है ये प्रभु स्वाभाविक इनके है। भगवान ने एक बाबा के सामने शपथ खाई कि नंद बाबा से कि ब्रजवासी मेरे प्राण हैं बाबा, तुम चिंता मत करो, देवराजेंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान ने ब्रजवासियों के लिए गिरिराज धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि पूरा प्रयास कर लिया त्रिभुवनपति देवराजेंद्र ने, ब्रजवासियों को बाल बांका भी लेकर पाया। अब ये है कि आजकल के थोड़ा नए बच्चे अपने स्वरूप को नहीं जान रहे, इधर उधर भटक जाते हैं, नहीं तो ब्रजवासी भगवत स्वरूप है। बड़े बड़े महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने वंदना की है ब्रजवासियों की, ब्रजरज की और इस ब्रज धाम की। तो आप सब ब्रजवासी जन हैं, आपके ही टुकड़े का प्रभाव ये है कि भगवान की कृपा से 4 लोग धर्म की बात सुन पा रहे हैं, धर्म पे चल पा रहे हैं। नहीं जैसे लोगों को लगता है, तो हम आपको सच्ची बताएं, ब्रजवासियों की चरण धूलि और ब्रजवासियों के जूठन उसी का प्रभाव है, उनके टुकड़े का प्रभाव है। यहाँ ब्रज में वही आनंद ले सकता है जिनके ऊपर ब्रजलता, ब्रजरज और ब्रजवासी की कृपा है। नहीं तो सच्ची वाली है, चाहे जितना तप करे यहां प्रवेश नहीं हो सकता हमारी किशोरी जी के महल में। ब्रजरज, ब्रजवासी और ब्रजलता, इनकी कृपा अत्यंत आवश्यक है। तो सदैव आप ब्रजवासी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हम आप सब ब्रजवासियों के दास हैं, हम उन्हीं की कृपा से ये हमें लाडली लाल स्वीकार किए हैं, उन्हीं की कृपा। भानु प्रकाश जी, सीकर राजस्थान से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आस्तिकता की आधारशिलाओं में राधा बाबा ने लिखा है कि भगवत दर्शन की चाह भी प्रभु पर ही छोड़ देनी चाहिए। भगवत दर्शन शीघ्र से शीघ्र हो, इसका सर्वोत्तम उपाय है कि इस बात को भी उन्हीं पर छोड़ दो। अत्यंत व्याकुल हो जाना भी दूसरे नंबर की बात है। इस भाव का महाराज जी क्या रहस्य, क्योंकि हम तो यही सोचते थे कि प्रभु दर्शन की व्याकुलता ही सार है। देखो, बड़े महापुरुष जिस स्थिति में है उस स्थिति को हम लोग नहीं समझ सकते। पहले हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए प्रभु प्राप्ति के लिए, तभी हमारा भजन में मन लगेगा। अगर हम उन महापुरुषों की कोई बात नहीं काट रहे, उनकी स्थिति ऐसी है कि जिनको भगवान के दर्शन की चाह की भी बात नहीं करनी, कितनी ऊंची स्थिति आप समझो। हमारी स्थिति कहाँ है, हम तो भोगों की चाह कर रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति की चाह से भोगों की चाह को मिटाकर भी भगवत प्राप्ति की चाह को भी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और अखंड स्मृति में डूब जाते हैं। तो भगवान पीछे पीछे डोलते हैं, दर्शन की तो बात जाने दो। समझ पा रहे हो? जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयत्यं गुरेण भी, जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, जो निरंतर मंत्र में डूबे हुए मननशील है, जो शांतम समस्त द्वंद्वों को सहकर शांत हो चुके हैं, निर्वैरम किसी भी पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक भी शत्रु नहीं है, समदर्शनम सब जगह भगवान का दर्शन कर रहे हैं भाव से। ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे भगवान कहते हैं मैं डोलता हूं चरण रज लेने के लिए। उनमें से है राधा बाबा, उन महापुरुषों में से अचाह स्थिति को प्राप्त है। समझ रहे हो? जो अचाह स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं वो कह रहे हैं भगवान की चाह भी मिलन की ना करना, उनके ऊपर छोड़ देना, क्योंकि इतना निरंतर चिंतन और आनंद में मगन है कि उसको इसकी भी परवाह नहीं कि प्रभु मिले कि ना मिले, प्रभु स्मरण ना छूटे। ये बात वहां अपने को क्या करना है, अपने को तो अभी भोगों की चाह में ही हम नहीं छूट पाए। भोगों की चाह में सच्चाई से देखो तो हम क्या करें, जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं ऐसे चाह से चाह को मिटाते हैं। भजन की चाह, सत्संग की चाह, भगवान की चाह, सदाचरण की चाह, इससे हम असदाचरण, कुसंग, गंदी वृत्तियों की चाह को मिटा देते हैं। और जब सद चाह में आए तो इतना आनंद आने लगेगा कि सद चाह अपने आप मिट जाएगी। फिर जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सोराउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। तो महापुरुषों ने जो बात कही उसको समझना है।
अगर कोई पीएचडी की बात करता है और कक्षा 1 वाला पीएचडी की बात समझना चाहे तो नहीं समझ पाएगा और उसकी हानि हो जाएगी। जो कर रहा है वो भी छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं? स्थिति तो भोगों में है। और बड़ी बात मान ली कि भाई बड़े जन ऐसा कहते हो, स्थिति है नहीं, तो गिर जाओगे कि नहीं गिर जाओगे? इसलिए हर बात को संतों से, गुरुजनों से उसको पूरी बराबर समझ लेनी चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। क्योंकि आपको लगा कि बाबा ने कहा कि भगवान की भी चाह नहीं करनी, लेकिन भोगों की चाह मिटी नहीं, तो भगवान की चाह करनी नहीं, भोगों की चाह मिटी नहीं, तो उसकी दुर्गति तो पक्की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यही बात समझनी। भोगों की चाह मिटाने के लिए ये लालसा, ये चाह, ये आशा करनी है कि मुझे भगवान मिल जाएं, मैं काम क्रोध लोभ रहित हो जाऊं, मैं निरंतर भगवत स्मरण करूं, मैं सबका मंगल चाहूं, कोई पाप कर्म हमसे ना हो, ये इच्छाएं करनी है। तभी इन इच्छाओं से आप अनिच्छा, अचाह, पूर्ण काम स्थिति को प्राप्त होंगे। वो पूर्ण काम महात्मा बोल रहे हैं। तो हमको समझना है किस क्लास की बात कही जा रही है। अगर हम आगे की क्लास की बात सुनकर दिमाग में रखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन आगे की बात मानकर हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। हम अपनी स्थिति से चले। इसीलिए कहा चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। क्योंकि बात शास्त्रों में तो लिखी है, अब वो किस लेवल की लिखी है, किस स्थिति की लिखी है, और तुम पकड़ के कुछ लाभ ले नहीं पाओगे। क्योंकि अपनी स्थिति से चला जाए तब हम उस स्थिति को पहुंच पाएंगे। जैसे हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अब इसका अर्थ है किसी को भजन का बल है, किसी को आचार जितेंद्रियता का बल है, हमको तो लाडली जी के भरोसे पर और पड़े है। अब आप बताओ इसका भाव। भजन नहीं करोगे, जितेंद्रीय नहीं बनोगे, तो आप लाडली जी के भरोसे हो जाओगे भला? वो भरोसे पे पहुंचे हो, इसलिए पीछे वाली सीढ़ी को बैक कर दिया। आप कहां हो? आप उसके बहुत पीछे हो। आपको आगे बढ़ने के लिए ये सीढ़ी पकड़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ऐसे चला जाता है। महापुरुषों के वचन बहुत ऊंची स्थिति के हैं। वहां पहुंचने के लिए हमको का से पढ़ना पड़ेगा, तब ज्ञान में पहुंच पाएंगे। हम ज्ञान की बात पकड़ लेंगे, बीच के अक्षर आते नहीं तो हम अधूरे रह जाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। हाँ, नाम जप करो और चाह रखो धाम का वास मिल जाए, चाह रखो रोज सत्संग मिले, चाह रखो सबका मंगल कर पाऊं, चाह रखो हमसे कोई पाप ना हो जाए। समझ रहे? तब अचाह स्थिति में पहुंच जाओगे। पहले ये चाह करो, करना जरूरी है। इसी चाह के बल पर हम सब चाह मिटाएंगे। रतन कुमार मंडल जी, वेस्ट बंगाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक राज सैनिक हूं और इंस्पेक्टर के पद पर भारत भूटान सीमा पर अभी कार्यरत हूं। मैं प्रतिदिन आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप नियमित रूप से श्रवण करता हूं पिछले 1 साल से, जिससे मेरा जीवन बहुत ही परिवर्तन हुआ है। आपकी कृपा से मैं भय और प्रलोभन में तो नहीं आने वाला, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भगवत भाव नहीं कर पाता और दोष दर्शन हो ही जाता है। महाराज जी, मार्गदर्शन करें कि अपने कर्तव्य व्यवहार में अभी स्थिति नहीं है ऐसी कि परमात्म तत्व का हम भावना केवल करते हैं, लेकिन परमात्म तत्व का अनुभव तो नहीं होता ना, इसीलिए प्रतिकूलता आ जाती है। पर जब प्रतिकूलता आ जाए फिर भी अपने भाव में तुम रहो कि ठीक है, हमारे साथ व्यवहार नहीं सही हो रहा, छल कपट हो रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति है, पर है भगवान ही है, मंगल विधान ही, हम टूटे ना। और सच्ची मानो भगवान ही है, सब में भगवान है। जैसे मतलब कई बार कह रहे हैं कि इस पे आपका कोई तर्क नहीं जाएगा कि हीटर में, फ्रिज में, एसी में और भी यंत्रों में अलग अलग प्रभाव उसका निकल रहा है, गर्म ठंडा, पानी को जमा देना, मोटर से पानी निकालना, पर पावर सब में एक ही है। प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति में भी पावर परमात्मा ही है। अगर हम परमात्मा भाव को देखेंगे तो इस जगत के कार्य करते हुए हम भगवान को प्राप्त होंगे। अब आपको ये देखना है, आपके कानून और सिद्धांत के प्रतिकूल जो आचरण करता है वो दंडनीय अपराधी है। उसमें भगवत भाव पावर रूप से देखते हुए हमें दंड देना है, चाहे वो मृत्यु दंड क्यों ही न देना पड़े। मान लो आप ऐसी स्थिति में है कि सामने वाला हमारे राष्ट्र के विरोधी भावों से परिपूर्ण है और अब आपको उसको रोकना है, जरूरत पड़ी तो आप अस्त्र के द्वारा उसका प्राणांत कर देने पर भी आप अपराधी नहीं माने जाएंगे।
क्योंकि आप अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, और राष्ट्र और समाज में वो अधर्माचरण करे, वो हिंसा करे, और उसको रोकने के लिए आपका अधिकार है। तो अगर रोकने के लिए हम प्रयास करेंगे और अगर कहीं उसकी मृत्यु तक हो जाती है तो हमारी पूजा ही होगी, अपराध नहीं माना जाएगा। अपनी पर्सनल व्यवहारिक दिनचर्या में प्रतिकूलता करने वाले को हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र पर अगर प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो हम अपने पद के अनुसार, कानून के अनुसार उसको दंड देंगे, ये हमारी पूजा होगी। इस पे कोई संशय? बस व्यवहारिक प्रतिकूलता को हम क्षमा करने की बात करते हैं। जैसे मान लो आपके कानून हिसाब से बिलग, आपका दोस्त भाव है, आपके साथ जो रहने वाले हैं, आपके परिवार के जन हैं या समाज के जन कोई प्रतिकूलता कर रहे हैं, जहां तक है हम उसे सह सकते हैं, हम उसे नाम जप के द्वारा मिटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र प्रतिकूलता या धर्म प्रतिकूलता, इस पर भी हम नहीं सह सकते। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो व्यवहारिक प्रतिकूलता को सहने के लिए यह अध्यात्म कहता है कि अगर हमको कोई गाली दे देता है तो हम सह सकते हैं, लेकिन कोई हमारे राष्ट्र को गाली देगा तो हम उसकी जबान पर अंकुश मार देंगे। कोई हमारे गुरु पर, हमारे धर्म को गाली देगा, नहीं हमें गाली दोगे तो हम सह जाएंगे, लेकिन हमारे गुरु को गाली दोगे, हमारे धर्म को गाली दोगे, हमारे राष्ट्र को गाली दोगे, फिर हम नहीं सह सकते। जी, व्यवहारिक प्रतिकूलता को सहने के लिए कैसे सामर्थ्य आएगा? विवेक के द्वारा, विवेक के द्वारा सहा जाता है। जैसे हम कल भी चर्चा की थी कि व्यवहारिक प्रतिकूलता को ऐसे सहते हैं कि ये आदमी जो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, मेरा कोई पाप कर्म है उसका मार्जन करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर जलन होती है, हमको असहनशील एक ताप मिलता है अंदर, एक अंदर व्याकुलता नहीं होती, एक जलन होती, तो वो हमारे पाप को नष्ट करती है। तो भगवान उसके द्वारा गलत बुलवा कर, गलत छल कपट करवा कर मुझे जो जलन दे रहे हैं, ताप दे रहे हो, मेरे पाप का नाश हो रहा है। में तुम्हारे जी बहुत वेग आता है। हाँ, उसी को तो सहना। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। उसी वेग को सहने के लिए तो सत्संग है, उसी वेग को सहने के लिए तो भजन मार्ग है। चुपचाप सह गए, हमारा पाप नष्ट हो गया, वो अपराधी नहीं है जो हमको गाली दे रहा है, क्योंकि हमारे पाप से प्रेरित होकर वो हमें गाली दे रहा है। अब अगर सह गए तो हमारा पाप नष्ट हो गया, वो तो एक निमित्त मात्र बना। ये अपने व्यवहार में देखना है, लेकिन पद में नहीं देखना, पद में नहीं देखना है, क्योंकि पद है आपका राष्ट्र सुरक्षा का। यदि कोई पद की तरफ कोई अंगुली उठाए तो राष्ट्र पद है वो। मान लो ऐसे अपने को कोई चलेगा, लेकिन जब आप वर्दी पे हैं और फिर वो कानून के विरुद्ध आचरण करता है, वहां क्षमा नहीं चाहिए, वहां दंड विधान चाहिए, क्योंकि उस समय आप कोई व्यवहारिक प्रक्रिया में नहीं है, आपको बहुत बड़ा कानूनी अधिकार मिला हुआ है, उसका आप पालन कर रहे हैं, और उसमें बहुत अलर्ट रहना है। आपने पहले बात कह दी कि मैं भय और प्रलोभन से परास्त होने वाला नहीं हूं, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं व्यवहारिक प्रतिकूलता को तो हम ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा सह लेते हैं, लेकिन अपने धर्म की प्रतिकूलता को, राष्ट्र प्रतिकूलता को हम नहीं सहेंगे। व्यवहार की प्रतिकूलता तो सहना ही है, तभी अध्यात्म में हम बलवान होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रतिकूलता फिर नहीं। समझ पा रहे हैं आप? इस पे कोई संशय है आपका? जी। मूलचंद शर्मा जी, भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए जैसे भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग है, दोनों में से कौन सा मार्ग में जाना चाहिए? महाराज जी, मेरा मार्ग जिसका बुद्धि प्रधान और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य हो, उसे ज्ञान मार्ग में जाना चाहिए। बुद्धि प्रधान तार्किक प्रवृत्ति और इंद्रिय विजेता बनने की पूर्ण उल्लास और वैराग्य प्रधान, अगर ऐसा ना हो तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए भक्ति मार्ग में चलना चाहिए। और ये बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के द्वारा परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान के पंथ में चल पाना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वैराग्य, जितेंद्रियता, उसमें गिरोगे तो फिर गिरी जाओगे तो मैं कोई पकड़ने वाला नहीं। और भक्ति में भगवान का भरोसा रहता है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता, लेकिन अगर ज्ञानी गिरेगा तो नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं करता, स्वयं ब्रह्म है। तुम ज्ञान के मार्ग में चले हो, जानते हुए माया अगर भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्ट हो गए। अगर भक्त गिर जाता है तो राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। भगवान उसकी चूक पर ध्यान नहीं देते, ये ध्यान देते मेरा जन है, उसका कल्याण हो ही जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में चलने वाले को परम ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कोई अज्ञानी रहेगा। देखो भक्त हनुमान जी है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, गरुण जी भक्त है ना,
तो गरुण महाज्ञानी गुण राशि है ना, विश्वामित्र जी भक्त है ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, लगता है कि ले, तो कौन सा भक्त ऐसा है जो अज्ञानी हो, पूर्ण ज्ञान उसको भी हो जाता है। पर केवल ज्ञान मार्ग में चलने वाले को भय है कि अगर गिर गया तो फिर वो गिर ही जाता है, उठने लायक नहीं रहता। और भक्त अगर गिर गया तो भगवान संभाल कर करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राहत न प्रभु। ये बहुत बड़ी बात है, समझना है। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, अगर 100 बार गलती हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं और कहते मेरा भक्त है नहीं। और अगर ज्ञान में गिर गए तो गिर ही गए, फिर उठने लायक है बोले, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। और वो बालक है, भक्त कैसा है, समर्पित बालक है। और ज्ञानी कैसा है, वो सुदृढ़ प्रौढ़ है। अब गिर गए तो भाई गिर गए, तुम जानो। तो इसलिए हमें लगता है कि अपनी स्थिति देख लेनी चाहिए। तो हमें लगता है ज्ञान के मार्ग में चलने लायक स्थिति नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। कलयुग है, ये कलयुग है, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, से रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। यहाँ छन छन में मन की मलिनताएं देखो अंदर कितना गंदा है। तो हम क्या ज्ञान से इसको धो पाएंगे? तो हम नाम जप करें, भगवान के भरोसे हो जाएं कि हे नाथ, जैसे भी पतित दीन हैं हम आपके हैं, हमारा भगवान का संबंध बढ़िया है। पापी हैं तो पतित पावन भगवान है, दीन है तो दीनानाथ है नहीं, हमारा भगवान। अगर हम जीव हैं तो हमारे भगवान अंशी हैं, हमारा भगवान से संबंध है। तो हम भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें, तो इसमें ज्ञान वैराग्य भी आ जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग में चलने के लिए बहुत कठोर हृदय चाहिए, जिससे हर विकार सह करके और किसी से भी राग नहीं, ना अपने शरीर से ना संसार से, तब वो आगे। वो बड़ा कठिन भाई, देख लो, एक चींटी काट ले तो कितने दिन, कितनी देर सह पाओगे? मसलने का मन आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। और ये शरीर का राग छोड़ना है, पूरे शरीर का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब वो ज्ञान मार्ग में चल पाता है। तो कहा गया ज्ञान के मार्ग में चलने का मतलब तलवार की धार पर चलना, सही मार्ग में चलना। बुद्धि से प्रवचन करके ज्ञानी होना एक अलग बात है, लेकिन स्वरूप बोध होना एक अलग बात है। ये बहुत बड़ी बात है, स्वरूप बोध होना। हाँ, तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति करे तो भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जहां माँ आएगी वहां बेटा आ ही जाएंगे, ज्ञान वैराग्य आ ही जाएगा। और इसमें भरोसा रहता है भगवान का, इसलिए पतित होने पर भी पतित पावन भगवान संभाल लेते हैं। और उसमें गिरा तो फिर गिरी पड़ा, कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खुद ब्रह्म वो है। ज्ञान में खुद ब्रह्म वो है, तो भैया ब्रह्म हो, गिरो फिर तो गिरो फिर। और अगर भगवान को स्वामी मानकर स्वयं सेवक, तो फिर वो संभाल लेते हैं। और अंत तत्व ज्ञान वही हो जाता है, जो ज्ञानी को बोध होता है ना, वही भक्त को भी हो जाता है। आ जाएगा बात। हाँ, वो क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, तो आ ही जाएंगे। नाम में डूब जाओ। हाँ, नाम में डूबो। डॉक्टर अमित जी। श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं श्री आचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी की जन्मस्थली ओरछा के पास झांसी के पास से आया हूँ। हाँ, शरीर प्रणाम से- आपको, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष का नाम लिया जो हमारे गुरुजन हैं, तो प्रणाम आपको जी। महाराज जी, शरीर से दंत चिकित्सक हूँ। महाराज जी, मैं 2 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और आपको अपना गुरुदेव मान लिया है। आपके प्रभाव और वाणी से मुझे विश्वास हो गया कि मैं निकुंज जाऊंगा और श्यामा जी मुझ पर कृपा करेंगे। हाँ, ये विश्वास ही बहुत बड़ी वस्तु है। आज जो सत्संग में हम कह रहे थे कि हम रोज बार बार उत्साह दिलाया करते हैं कि आपको भगवत प्राप्ति, आपको भगवत प्राप्ति, वो आप सोच लो पक्का। भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते, एक बात समझ लो। अगर मन में ठन गया कि ये मेरे बल से तो नहीं, पर संतों की वाणी ऐसा है, गुरु के बल से, इष्ट के, मुझे भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी। और अगर आप ऐसा कि मुझे कहाँ होने वाली, तो पक्का नहीं हो पाएगी। इसलिए दृढ़ निश्चय, आशा बंधा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। ये दृढ़ आशा रखो, मुझे भगवत प्राप्ति इसी जन्म में होगी। और उत्साह पूर्वक, प्रेम पूर्वक नाम जप करो, प्रियाजू का नाम जप करो, इसी से सब मंगल हो जाएगा। बहुत दृढ़ है। धन्यवाद।
कामतानाथ जी का प्रसाद। ये चित्रकूट के काम। हाँ, अच्छा ये महेंद्र जी हैं, अच्छा अपने मदन मोहन दास जी महाराज जो हैं, जो कामताना चित्रकूट का मेन मंदिर है। ये सब गुरुदेव भगवान पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, कामतगिरी। ये गिरिराज जी का अभिषेक का वस्त्र है। जैसे वहाँ कामतगिरी अपने वृंदावन में ब्रज में गिरिराज जी है ना, गोवर्धन जी, ये उनका अभिषेक। बाबा गुरुदेव भगवान थे साकेत वासी सेनाभूषण श्रीमान प्रेम पुजारी दास जी महाराज, निर्मोही अन्य अखाड़ा के श्रीमान उन्हीं की गद्दी परंपरा से। ये तो भगवान के परम पावन धाम है, वहाँ जो वास करता है वो तो भगवत स्वरूप होते ही हैं। हाँ, निरंतर भगवत चिंतन वृत्ति हमारी बनी रहे तो हमारा परम पद निश्चित है। देखो ये जो बाह्य भागवतिक पद है, ये आंतरिक भागवतिक पद प्रदान करने के लिए ही है। हमारी आंतरिक भागवतिक स्थिति हो, एक क्षण भी अपने आराध्य देव का स्मरण कभी छूटे ना। बस जीवन की समस्त साधनाओं की सार वृत्ति है अखंड स्मृति। अगर हमारी अखंड भगवत स्मृति है तो इन सब पदों से भी बड़ा एक पद है, भगवान के समीप नित्य दासत्व स्वरूप में स्थित होकर उनकी सेवा में रत रहना। हमें वहां जाना है, ऐसा है ना, हमें जाना है। और उस जाने के लिए हमको यहाँ सेवाएं मिली हैं अलग अलग। कोई कहीं विराजमान होकर समाज सेवा कर रहा है, कोई भागवतिक सेवा कर रहा है, पर हमें लक्ष्य है कि हमें जाना है। हमारा ये शरीर स्वरूप नहीं है, हमारा ये जो भी व्यवहार है ये केवल भगवत प्रसन्नता के लिए है। और हम अखंड स्मृति के बल से अपने आराध्य देव के दासत्व को प्राप्त होंगे। वह अंतर से अपने लोग इसी चिंतन में बने रहें। हर समय हमें यहाँ राजी नहीं रहना, यहाँ किसी भी पद में हमें राजी नहीं रहना। यह संतुष्टता हमारे अंदर बनी रहे कि हमें अपने स्वामी का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना है। ये जितने भी पद है समाज सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए आचार्य गुरु द्वारा स्थापित किए हुए हैं, लेकिन हमको जाना है जहाँ आचार्य गुरु विराजमान है, वो भगवान का नित्य दासत्व स्वरूप। जो अल्प में सुख का अनुभव करने लगता है वो भूमा सुख का अधिकार खो देता है। इसलिए हमें अल्प सुख में न पारमेष्ठम न महेंद्र दिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न अपनर्भवम वा, मोक्ष सुख भी नहीं। हमें केवल अपने स्वामी का दासत्व चाहिए और वो हर समय हमारे नेत्रों के सामने रहें और हम मानस पटल से उनकी सेवा करते रहें। बस यही हमारे हृदय में एक बात आई है कि निरंतर स्मृति अगर चल रही तो हमारा जीवन परम सार्थक हो गया। हमारा आपका मिलन, हमारा आपका दर्शन इसी बात में सार्थक है कि हम आप दोनों अपने गुरुजनों के प्रताप से अखंड स्मृति को प्राप्त हो। भगवद स्मृति ही हमारा जीवन है और भगवद विस्मृति ही हमारी मृत्यु है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरण, देवर्षि नारद जी कहते तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। हम अपने आराध्य देव के लिए रोएं, आराध्य देव के लिए तड़पें, हमारा हृदय आराध्य देव में तन्मय रहे, उनकी सेवा में रहे। ऐसा हमें भी आशीष दीजिए कि हम अपने आराध्य देव के लिए तड़पें, रोएं। ये तो व्यवहार थोड़ी देर के लिए है, इसके बाद एकांत में हम अपने प्रभु के लिए तड़पें, हमारा हृदय व्याकुल रहे। आज का दिन गया, प्रभु नहीं मिले, आज का दिन गया। अब क्योंकि मृत्यु नजदीक है, किस समय कब इस हमको शरीर से वंचित कर दे और हम अपने आराध्य देव को ना प्राप्त कर पाए, ये बहुत बड़ा धोखा होगा। पर ये हम सबको स्मरण रखना है। अच्छा, इसका कोई भरोसा नहीं श्वास कब रुक जाए, और जो श्वास रुकी उस समय जो चिंतन वही हमारी गति। इसलिए हर श्वास में अधिक से अधिक हम अपने स्वामी का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करें। यही जीवन का परम लाभ सार है। महाराज जी के मतलब अदृश्य पर विश्वास और अंधविश्वास में पड़ने के बीच की रेखा क्या है? हाँ, अंधविश्वास एक अलग चीज होती है कि जैसे हमें कुछ ज्ञान नहीं और हमने गुरु की बात पकड़ ली, कोई बुद्धि नहीं लगाई और हम निकल गए। एक तो ये विश्वास की बात हो गई, इसमें कल्याण हो जाएगा कि हमें तो कुछ मालूम नहीं और आप हमारे गुरु हो, आप बता दो जो उससे काम हो जाएगा। जैसे एक छोटे से बालक थे जिनका नाम था धन्ना जाट, बड़े महान भगत हुए। उनको परिवार की मां ले गई कथा सुनाने, तो कथा में कह रहे थे बिना भगवान का भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो घर में आए, अपनी माँ से कहा, 8-10 वर्ष के होंगे,
कि हमारे घर में तो भगवान है नहीं, और भगवान का भोग नहीं लगता, पाप खाया जाएगा, अब कैसे होगा। तो कथा का आखिरी दिन था, तो पंडित जी के पास गए, कहा कथा आपने सुनाया कि बिना भगवान का भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, भगवान हमारे यहाँ तो भगवान है नहीं, तो आप भगवान दे दो। तो उन्होंने देखा कि बच्चा है, तो उन्होंने कहा देखो कथा समाप्त होगी तब भगवान दे देंगे। अब वो दूसरे दिन जब जाने लगे तो उनके पीछे चले, भगवान दे दो गुरुजी आप कह रहे थे। तो उन्होंने सोचा लड़का है, इसको ठाकुर जी तो दे नहीं सकते, तो भांग खाते थे, तो भांग का बट्टा ऊपर का, कहा ये भगवान है ले लो। पूरी कथा बड़ी। तो उनका कैसे सेवा करेंगे, तो बोले नहा के नहा देना और पवा के पा लेना, बस इतनी सेवा है। और वो इतने खुशी हो, देखो विश्वास है क्या, भांग का बट्टा, इतने खुशी हो गए कि मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। घर में गए, नहाया और ठाकुर जी को ना, वही मतलब भांग के बट्टा को ना, और बाजरे की रोटी, गरीब आदमी सामने रखा, पाओ प्रभु। और वहां प्रभु कहाँ, एक दिन हो गया। तो उन्होंने सोचा हमारे पास कुछ है नहीं, लगता पंडित जी के पास खीर पुआ सब सामग्री थी तो ठाकुर जी पाते, वो बिल्कुल ठाकुर जी मान रहे हैं। दूसरा दिन हुआ फिर वही बाजरा, तीसरा दिन हुआ फिर वही बाजरे की रोटी। तो वो रो रो करके ऐसे भांग का बट्टा पकड़ा और कहने लगे प्रभु हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें खीर पूड़ी पुआ पवा सके, और गुरु जी ने कहा बिना पवाए पाना नहीं, अगर आप नहीं पाओगे तो हम चाहे मर जाएं लेकिन नहीं पाएंगे। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ना। भांग के बट्टे की जगह में श्री कृष्ण बैठे हैं, उन्हीं की अवस्था का रूप लेके, और वो और बाजरे की रोटी शुरू कर दी पाना। तो बोले देखो तुम कितने निर्दयी हो, 3 दिन से तो हमें भूख लगी है और हमारे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, 1-2 रोटी माँ बना पाती है, गरीब आदमी, पूरी रोटी तुम नहीं पाओगे, आधी हमें दो आधी तुम पाओ। भगवान ने, और फिर जो लीला का विस्तार हुआ कि धन्ना सेठ हो गए, अपार वैभव उनके। ये है विश्वास, गुरु के वचनों पर बिल्कुल बुद्धि न चलाकर विश्वास। और एक अंधविश्वास कहते हैं पाखंड को, नहीं कि हम तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब गलत जगह है, अंधविश्वास है, इसमें फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम बेवकूफ बनाते हो उनको जिनको ज्ञान नहीं है। बचपन से बाबा जी मंत्र अनुष्ठान करते रहे, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भीषम पितामह 6 महीना बाणों की सैया में रहे, तुम कलावा से तुम कर्म बांध दोगे, जंतुर बांध कर तुम किसी के कर्म मिटा दोगे, तो नौटंकी नाटक है कि नहीं। बोले धन चकाचक आ जाएगा, अरे इतना तुम्हें तमीज होती धन चकाचक करने की तो दूसरे के हाथ देखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने हाथ देख के तुम करोड़पति बन जाते। ये सब इसे कहते हैं अंधविश्वास, कि इसमें मत फंसो, तुमको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। हाँ एक उपाय है जो तुम्हारे कर्मों को मिटा सके, वो श्री कृष्ण है, दूसरा उपाय नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम, तुम खुद भजन करो, श्री कृष्ण को रिझा लो, वो तुम्हें सुखी कर देंगे, वो कर देंगे सुदामा से सुदामापुरी, ये सामर्थ्य उनमें है। तो इसलिए इसको, इस अंधविश्वास को हम रोकते हैं कि ये ड्रामेबाजी में कभी कोई मत फंसो। किसी के जंतुर भरने में इतनी ताकत नहीं कि हमारे कर्मों को नष्ट कर दे। ये भगवान ने आयुर्वेद बनाया, भगवान ने डॉक्टर बनाए, भारत में इतने इतने बड़े पढ़े लिख कर डॉक्टर, ये सब बेवकूफ है क्या। वशिष्ठ जी जैसा कोई ज्ञानी महात्मा बिरला ही होता है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, सिया जी का हरण, दशरथ जी का मरण, कौशल्या का वैधव्य, इसे नहीं रोक पाए। और कह रहे हैं भरत जी से, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। हमारे भारतवासी ऐसे अंधविश्वासी हैं, इसमें लगे। इस बात को हम अंधविश्वास का खंडन करते हैं। अंधविश्वास को अगर मानो तो गुरु के वचन मान लो। बोले राधा जपो, कृष्ण जपो, अब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, जप के देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कृष्ण नाम तुम्हारा मंगल कर देगा, राधा नाम तुम्हारा मंगल कर देगा, राम नाम तुम्हारा मंगल कर। ये जंतु रंतु ये मंगल नहीं करने वाले, बस पक्का कह रहे। महीना 2 महीना 4 महीना कोई मंत्र जपता होगा तो सिद्धियां अपनी बताता होगा। यहाँ बचपन से मंत्र ही जप रहे हैं। हमारे ब्रज में 1 से 1 सिद्ध हुए, बताओ कौन जंतुर बांधने वाला हुआ। 1 से 1 सिद्ध हुए, 1 से 1 सिद्ध हुए कि जिनके पीछे भगवान डोलते हैं, लेकिन अगर 2 थप्पड़ मार दिए तो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही सह के रह गए। पंडित रामकृष्ण बाबा, पंडित गया प्रसाद जी, 1 से 1 सिद्ध महापुरुष हमारे ब्रज में हुए। अभी अभी थे पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, रात दिन भजन में लगने, ऐसे ही रहे ना। ये है सिद्धि,
जिनके साथ श्री कृष्ण खेल रहे, जो चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रेम में रो रहे हैं, वो ऐसे ऐसे ये है सिद्ध महापुरुष। ऐसे तस्मा शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार चलो, सबको भगवान नाम जप में लगाओ, सबको धर्म कर्म में लगाओ। स्वयं अच्छे आचरण करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम करो पाप और सोचो कि कोई जंतुर बांध दे हम ठीक हो जाए, तो भाई ऐसा सृष्टि में कोई जंतुर नहीं पैदा हुआ कि तुम्हारे पाप कर्म को नष्ट कर दे। वो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन, राधा नाम, राम नाम, इन नाम के कीर्तन से मंगल हो। समझ पा रही सखी जी? कुमारी जी, आप सभी भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं, कोई आईपीएस हैं, कोई पुलिस में है, कोई मतलब रेवेन्यू। प्रसाद दे दे, क्या सेवा करें आप? बचपन से आशीर्वाद बना रहे और हम लोग सही मार्ग को अर्पित हो जाएं, यही एक आशा है। हमारा तो आंतरिक बस भाव ये रहता है कि यदि आपका राष्ट्र पदों पर जो भी अधिकार है, धर्मपूर्वक उसका निर्वाह किया जाए और नाम जप करते रहिए, जिससे नाम जप से बुद्धि में आंतरिक दोषों को शमन करने की सामर्थ्य आए। जिससे हमारे अंदर काम अटैक कर रहा है, क्रोध अटैक, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको हम किसी बाहरी अस्त्र से, पिस्तौल से, राइफल से, गोली से, बम से नहीं उड़ा सकते। इनके लिए हमें विवेक चाहिए। विवेक होता है भजन से। आप जितना नाम जप करेंगे उतने आंतरिक बलवान होंगे, और अंदर के शत्रुओं को परास्त कर लिया तो आप बाहर बहुत अच्छी सेवा कर लेंगे। हमसे गलती तभी होती है जब हम अंदर के शत्रुओं से हार जाते हैं। लोभ हमको हरा दे तो हम अधर्माचरण करने लगेंगे, काम हमको हरा दे तो हमसे अधर्माचरण होने लगेगा, मोह ज्यादा बढ़ जाए परिवार का तो हम राष्ट्र सेवा से चूक कर बैठते हैं। तो हमें लगता है नाम जप किया जाए जिससे हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त करें और अपने पद और अधिकार के अनुसार प्राणपण से राष्ट्र सेवा करें। क्योंकि जितना हमें अधिकार मिला है उतना हम धर्म पूर्वक यदि सेवा करेंगे तो ये भगवान की सेवा मानी जाएगी, ये भगवान की पूजा मानी। नाम जप और अपने कर्तव्य का पालन, और कोशिश करें कि आज जो व्यसन बढ़ रहा है समाज में, व्यभिचार बढ़ रहा है समाज में, वो हम दूर कर सकें, स्वयं में ना हो और हम दूसरों को इससे बचाएं। हमारा राष्ट्र सुखी रहे, समृद्धशाली बने, व्यसन और व्यभिचार रहित होने पर ही हो सकता है। बहुत से जो अपराध बन रहे हैं वो व्यभिचार के अंतर्गत बन रहे हैं। आप देखना, जांच करना, बहुत से जो अपराध बन रहे हैं वो व्यसन के अंतर्गत बन रहे हैं। व्यसन करने वाले व्यभिचारी पुरुष हिंसा आदि दोषों को बहुत जोरी से, तो हम अपने समाज को व्यसन रहित, व्यभिचार रहित बना पावे जहां तक योग हो। हम स्वयं इससे बचे, कोई व्यसन न हो, कोई व्यभिचार प्रवृत्ति न हो, और अपने मित्रों को या अपने समाज के अंतर्गत जो पद है उसे व्यभिचार और दोषों से रहित कर पावे, धर्मपूर्वक अपने अधिकार का निर्वाह करें। हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे, आप इस पर विचार कीजिएगा। हम जी इस धर्म की तरफ, जब हम धर्मनिरपेक्ष की तरफ से कोशिश करते हैं अपने कर्म को करने की, तो उसमें एक दुविधा कभी कभी आ जाती है कि दिल और दिमाग में से किसको चुने। जैसा आपने बताया कि दिल और दिमाग अलग अलग तरीके से काम। देखो दिल को ये देखना है कि वो किसी दोष से आकृष्ट होकर तो नहीं हो रहा, जिससे समझना है। अब हमारा दिल किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर प्रभावित हो रहा है तो अधर्मयुक्त तो नहीं हो रहा। अगर अधर्मयुक्त हो रहा है तो दिमाग का हमें बल लेना है और उसे नहीं अर्पित होने देना, उसे नहीं लगना है। और जिस समय हमारा दिमाग खराब हो रहा हो, नहीं, दिमाग खराब होने का मतलब जो धर्म विरुद्ध निर्णय, तो फिर दिल की बात सुननी चाहिए। दोनों में निर्णायक विवेक होना चाहिए। दोनों की जरूरत है। केवल दिमाग से ही नहीं जी पाएंगे हम और केवल दिल से भी नहीं जी पाएंगे हम। दिल फेंक एकदम हमको आशिक नहीं बनना है कि हमारा मन जैसा कहे, कि काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में कहीं भी आ सकते। उसमें दिमाग का प्रयोग करना है। और जब दिमाग हमारा गलत, कभी कभी दिमाग गलत निर्णय करने लगता है, तो दिल की बात सुननी चाहिए। इन दोनों का निर्णय करने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक बाजार में मिलता नहीं है, ये किसी साधन से नहीं प्रकट होता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर सत्संग सुनते रहोगे तो दिल और दिमाग दोनों को शासन में करने के लिए विवेक पैदा हो जाएगा, और विवेक है तो आप दोनों पर शासन कर सकते हो कि इस समय मेरा दिमाग गलत निर्णय कर रहा है, मुझे दिल की बात सुननी चाहिए। इस समय मेरा दिल निर्णय ठीक नहीं कर रहा है क्योंकि ये मोहाविष्ट हो रहा है, मुझे दिमाग का निर्णय करना चाहिए। तो उन दोनों पर जो शासन कर सकता है उसे विवेक कहते हैं, और विवेक मिलता है साधु संग से, सत्संग से, भजन से। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो और अपने निर्णय में सही रहना।
कहीं भय प्रलोभन हमको परास्त न कर दे, बस कोई विकार हमको परास्त न कर दे। नहीं तो देखो इतना पढ़ लिख करके ऐसे बने और थोड़ी चूक हो जाए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हम अपने माता पिता और समाज में। ऐसे दृश्य आते हैं ना, थोड़ी सी घूस, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा ऐसा, कभी नहीं। नमक रोटी खा लीजिएगा लेकिन कभी सर झुकाना पड़े इस कोटि से तो वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना। कितनी मेहनत की आप लोगों ने पढ़ाई की है, कितना आप मेहनत के बाद इस पदों, थोड़ी सी गलती के कारण आपको नीचा देखना पड़े, ऐसा कभी मत करना। चाहे वो काम की गलती हो, चाहे वो लोभ की गलती हो, काम भी आपको परास्त करने की चेष्टा करे, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निर्णायक पदों पे हैं। अगर आपसे गलती हुई तो आप गलती का सुधार कैसे कर सकते हैं? विद्यार्थी से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन टीचर से नहीं। आप इस समय टीचर पद में हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो। अगर हमारे राष्ट्र सेवा में तो बड़े पद हैं, चाहे 100 आदमियों को संभालने को, चाहे 100,000 आदमियों को संभालने को पद होता है। आप अपने पद की गरिमा में लोभ मोह रहित होकर धर्म पूर्वक निर्णय करें, उसके लिए सत्संग और नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। देखो, पुराने जितने भी राजा थे उनके ऊपर महात्मा बैठते थे, जैसे देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तो वशिष्ठ जी, जनक जी तो सदानंद जी। क्यों? क्योंकि विवेक की जरूरत है। बल से ही नहीं जीता जाता, विवेक की भी जरूरत होती है। तो ये जो हमारे भारत में संत महात्माओं के वचन सुने जाते हैं वो विवेक के लिए, कि विवेक मिल जाए तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने माया ने आकर्षण भेजा, कोई स्त्री, अब मन आपका राजी हो गया, अगर वो बात गलत हो जाती है आपके द्वारा चेष्टा, तो कोई देखे ना देखे आप अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। आपको एक ग्लानि होगी, एक अशांति होगी जो आपको निर्णायक पदवी से हटा देगी। आप सही निर्णय करना छोड़ देंगे क्योंकि व्यभिचार रूपी दोष हो गया। ऐसे ही सब दोष हैं। आप निर्दोष होकर हमारे राष्ट्र की सेवा में रहे और बलवान स्वस्थ रहे, अंदर से भी बलवान और बाहर से भी बलवान। जी धन्यवाद।